अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिसेप्टर को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि आपका रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन और आपका ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर बोलने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, या तो ये आपके साइटोप्लाज्म में होंगे या तो ये आपके न्यूक्लियस में होंगे। रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जीन सीक्वेंस का इन्वॉल्वमेंट है। और एक्सप्लेन करते हैं तो ये बताता हूँ कि जो आपका ये रिसेप्टर है ये आगे चल के फर्दर एक आपका टारगेट जीन के DNA सीक्वेंस से आपका बाइंड करता है, और फर्दर उससे बाइंड करने के बाद ये आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा और एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा जो कि आपके सेल फंक्शन को मॉडिफाई करेगा। और लास्ट जो है आपका ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, और इसके नाम पढ़ने के पीछे इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है आपका DNA से मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि रिसेप्टर्स आर फाउंड इन इंट्रासेलुलर रीजन, मतलब ये आपके सेल के अंदर पाए जाएंगे। और ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर, मतलब आपके या तो साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे या तो फिर आपके न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ओनली लिपिड सॉल्युबल केमिकल मैसेंजर और हार्मोन कैपेबल टू पेनिट्रेट द सेल एंड बाइंड टू रिसेप्टर। मीन्स कि पहली बात तो ये रिसेप्टर आपका जो होता है वो आपका सेल के अंदर पाया जाता है, और जो आपका केमिकल मैसेंजर और हार्मोन होता है अगर उसको रिसेप्टर से बाइंड करना है तो उस केमिकल मैसेंजर या हार्मोन को सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका तभी जा पाएगा जब उसमें लिपिड सॉल्युबल वाली कैरेक्टरिस्टिक हो, मतलब जो आपका केमिकल मैसेंजर और हार्मोन है वो लिपिड सॉल्युबल हो। जितना ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो उतने ही अच्छे से सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकेगा, और उतनी ही आसानी से पेनिट्रेट करेगा और उतनी ही आसानी से वो आगे जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर ईच हार्मोन और रेगुलेटर, इट इज़ इनहेरेंटली कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू स्पेसिफिक जीन। मीन्स अगर हम न्यूक्लियर रिसेप्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में आपके कई तरह के स्टेरॉयडल हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं उसमें आपका स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन होता है, जहाँ पे आपका जो स्टेरॉयडल हार्मोन होता है वो आपका बाइंड करता है। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आपका एक जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, कोई एंड्रोजन है कोई एस्ट्रोजन है ना। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, एंड्रोजन का एक अपना अलग रिसेप्टर होगा, है ना, एस्ट्रोजन का एक अपना अलग रिसेप्टर होगा। तो सबके लिए अपने अलग अलग रिसेप्टर होंगे। तो इस तरह जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं उनके अपने एक अलग रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। तो वो उन्हीं एक पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होके अपना फर्दर जो इफेक्ट होगा वो शो करेगा। और इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज़ इनहेरेंटली कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू स्पेसिफिक जीन। आपका जो हार्मोन है वो आपका स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और उस रिसेप्टर की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है एक स्पेसिफिक जीन से बाइंड करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा जो कि आपके फर्दर सेल फंक्शंस को मॉडिफाई करेगा और फर्दर सेलुलर इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन है वो ये है कि द रिसेप्टर इज़ फाउंड इन अ सेल इन एसोसिएशन विद HSP90, जिसे हम लोग हीट शॉक प्रोटीन 90 कहते हैं। तो मतलब ये है कि पहली बात तो ये जो रिसेप्टर है ये आपका सेल में पाया जाता है, और इसी सेल में जो आपका रिसेप्टर पाया जाता है इस रिसेप्टर से आपका एक प्रोटीन अटैच होता है जिसे हम लोग कहते हैं HSP90 प्रोटीन, जिसका फुल फॉर्म है वो है हीट शॉक प्रोटीन 90। कि अगर हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो हार्मोन के सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट करना और सेल साइकिल्स को कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके HSP प्रोटीन के। अब मैं डिस्कस करूंगा न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो मेन पार्ट है वो है इसका ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म मैं जो है इसको फ्लो चार्ट में डिस्कस करूंगा, और फ्लो चार्ट में डिस्कस करने के बाद इसको मैं डायग्राम में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हार्मोन आपका बाइंड करता है आपका कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ रिसेप्टर, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है कि हार्मोन बाइंड टू कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर एक्चुअली में एक प्रोटीन है। रिसेप्टर एक्चुअली में प्रोटीन है, और प्रोटीन आपका बना होता है आपका अमीनो एसिड्स से। अमीनो एसिड्स मतलब इसमें आपका एमाइन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है, मतलब आपका NH2 भी है एंड COOH भी है। तो जो इसमें आपका जो रिसेप्टर्स का जो 1 टर्मिनल होता है वो आपका उस पर आपका COOH अटैच्ड होता है, और जो आपका दूसरा टर्मिनल होगा उस पर आपका NH2 अटैच्ड होगा। इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा फिगर में। तो जब आपका जिस टर्मिनल पे आपका COOH होगा उस टर्मिनल पे आपका हार्मोन आपका आके बाइंड करता है। हार्मोन के रिसेप्टर से बाइंड हो जाने के बाद रेस्ट्रिक्टिंग प्रोटीन रिलीज़ होगा। फिर आपका रिसेप्टर आपका डायमराइज हो जाएंगे।
रिसेप्टर के डायमेराइज होने के बाद डायमेराइज्ड लिगैंडेड रिसेप्टर मूव टू न्यूक्लियस, मतलब आपका ये जो रिसेप्टर आपके डायमेराइज्ड हैं पहले से, उस पर आपका लिगैंड भी अटैच है उस रिसेप्टर से, वो आपका न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा। देन इट एंटर इनटू द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू को-एक्टिवेटर और को-रिप्रेसर प्रोटीन। डायमेराइज्ड लिगैंडेड रिसेप्टर के न्यूक्लियस में एंट्री होने के बाद ये आपका बाइंड करता है, आपका या तो आपका को-एक्टिवेटर से बाइंड होगा और या तो आपका को-रिप्रेसर से बाइंड होगा, और ये दोनों ही आपकी प्रोटीन होती है। डायमेराइज्ड लिगैंडेड रिसेप्टर के को-एक्टिवेटर और को-रिप्रेसर प्रोटीन से बाउंड हो जाने से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये जीन फंक्शंस को अल्टर कर सकता है, जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि बाइंडिंग विद द को-एक्टिवेटर और को-रिप्रेसर लेड टू alter the gene function. The complex which is formed after the binding of dimerized liganded receptor to the co-activator or co-repressor protein, that complex is attached to the DNA sequence of the target gene. मीन्स जो आपका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है ये आपका टारगेट जीन के DNA सीक्वेंस से अटैच्ड हो जाता है। फिर आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स आपका जो DNA सीक्वेंस है उससे आपका mRNA की सिंथेसिस होती है। Then this synthesized mRNA move to ribosome and further synthesis of specific protein occur. फिर आपका जो mRNA जो आपका सिंथेसाइज्ड हुआ था इससे आपका एक आपके प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और इसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। जो आपका जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है जो कि आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो टारगेट सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर किन किन हार्मोन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, मतलब किन किन हार्मोन की सिंथेसिस में आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो मैकेनिज़्म है, ट्रांसडक्शन मैकेनिज़्म है, वो फॉलो होता है। तो जब हम देखते हैं इसके बारे में तो इसमें हम देखेंगे कि आपका इसमें जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन है वो आपके जिनके स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू ही होती है, जिसमें आपका आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, प्रोजेस्टिन, एस्ट्रोजन, और जो आपका जो हार्मोन है जैसे कि आपका थायरॉक्सिन में T3 और T4 आ जाते हैं, और आपका विटामिन डी होता है एंड आपका विटामिन ए। ये सारे हार्मोन्स जो है इनकी सिंथेसिस आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर के ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके होगी। और हमने पढ़ा भी हुआ है कि आपके न्यूक्लियर रिसेप्टर में आपके कुछ रिसेप्टर आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो कुछ आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, इनके रिसेप्टर जो होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और जो आपके एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, विटामिन डी और विटामिन ए, इनके रिसेप्टर्स आपके जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर को विद हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसमें जो डायग्राम में आपका एग्जांपल लिया गया है वो आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर में आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो होता है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अपने फर्दर रिसेप्टर से बाइंड करके कैसे वो न्यूक्लियस में जाएगा और फिर किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जैसा कि हमको पता है कि आपका रिसेप्टर्स आपके प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड मतलब आपका इसमें NH2 ग्रुप भी होगा और प्लस आपका COOH भी होगा। COOH मतलब आपका एसिड वाला जो ग्रुप होता है वो भी होगा। जब हम लोग रिसेप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं तो इस रिसेप्टर के आपके तीन आपके पार्ट होते हैं। एक आपका स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन, एक आपका होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, और जो आपका स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जहाँ से आपके अटैच्ड होंगे और वो रीजन आपका होगा हिंज रीजन। कार्बोक्सी ग्रुप और COOH ग्रुप आपका अटैच्ड होता है स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन से, और स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन में आपका एक आपका प्रोटीन अटैच्ड होता है जिसे हम लोग HSP90 कहते हैं, जिसका जो फुल फॉर्म है वो आपका है हीट शॉक प्रोटीन 90। क्योंकि हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के बारे में, तो जब आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका सेल मेम्ब्रेन में एंटर करता है तो फिर आपका ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका जो बाइंड करता है ये आपका स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करेगा। और इसको हम लोग ने जब मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आपका जो कितने हार्मोन्स होते हैं वो आपके कार्बोक्सी टर्मिनस से बाइंड होते हैं। तो कार्बोक्सी टर्मिनस आप देखोगे कि यही है COOH। कार्बोक्सी टर्मिनस पे आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है वो आपका बाइंड करेगा स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन पे।
जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझते हैं तो इसमें देखते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर रीजन पे आप देखोगे कि दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देखिए फिंगर की तरह छोटे से निकले हुए हैं, तो इसे हम लोग जिंक फिंगर कहते हैं। और ये आपका जिंक फिंगर आपका अमीनो एसिड से बना होता है और इस अमीनो एसिड पे आपका चिलेटेड आपका जिंक आयन जो होता है वो अटैच्ड होता है। ओके और इसी वजह से आपका जिंक आयन क्योंकि अटैच्ड है तो इस वजह से इसे हम लोग जिंक फिंगर कहते हैं। और ये आपका इसका डायमराइजेशन रिसेप्टर को डायमराइज करने में एक आपका इंपॉर्टेंट रोल ये आपका प्ले करता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एकदम डिटेल में। जब देखोगे आपकी ये रिसेप्टर आपका जो होता है पहले आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसी साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका बाइंड करेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आप इस सेंस को आप हार्मोन से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर चल रहा है ना। तो हार्मोन्स आपका जो होता है वो आपका बाइंड करेगा आपका स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन से, और स्टेरॉयडल बाइंडिंग डोमेन से बाइंड करने के बाद आपका रिसेप्टर फर्दर डायमराइज होगा। डायमराइज होने के बाद आपका ये रिसेप्टर जो डायमराइज्ड रिसेप्टर है वो आपका एंटर करेगा आपका न्यूक्लियस में। और जब आपका ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा तो इससे आपका को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर आपका बाइंड होगा। और को एक्टिवेटर को रिप्रेसर बाइंड होने से फिर आपका ये फर्दर बाइंड हो जाएगा डीएनए सीक्वेंस से। और डीएनए सीक्वेंस से बाइंड होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम लोग जीआरई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जीआरई का फुल फॉर्म होता है वो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट आपका जो होता है फर्दर जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेगा। और जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करने के बाद आपका फर्दर ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता है कि डीएनए से आपका एमआरएनए की सिंथेसिस होती है। और एमआरएनए आपका सिंथेसाइज जब हो जाएगा तो उसके बाद आपका ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन मतलब आपका ये फर्दर आपको राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और फर्दर आपके सेलुलर मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा। यही सेम चीज़ आपका फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो पहले आपका पेनिट्रेट करेगा सेल मेम्ब्रेन को, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। फिर आपका डायमराइजेशन होगा रिसेप्टर का, मीन्स द डायमराइजेशन ऑफ द रिसेप्टर इज अकर। ये आपका डायमराइज्ड जो रिसेप्टर होता है फिर आपका ये न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होता है। ये लिखा भी हुआ है आपका कि डायमराइज्ड स्टेरॉइड बाउंड रिसेप्टर ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस, देन इट बाइंड टू को एक्टिवेटर और को रिप्रेसर प्रोटीन, देन इट इंटरेक्ट विद डीएनए सीक्वेंसेस। और डीएनए सीक्वेंस से इंटरेक्ट करने के बाद आपका जीआरई फॉर्म करता है। जीआरई हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। वो जीआरई आपका फॉर्म हुआ है वो आपका अल्टर करेगा जीन एक्सप्रेशन को। अगर कहते हैं ये आपका जो कहते हैं डायमराइज्ड स्टेरॉइड बाउंड रिसेप्टर है ये आपका न्यूक्लियस में अगर को एक्टिवेटर से बाइंड करेगा तो फिर आपका ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा। अगर आपका ये को रिप्रेसर से बाइंड हुआ है जो डायमराइज्ड स्टेरॉइड बाउंड रिसेप्टर जो है वो अगर आपका न्यूक्लियस में आपका रिप्रेसर से बाइंड हुआ है तो फिर ये सप्रेस करेगा आपका ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन होने का मतलब ये है कि आपका डीएनए से आपका एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, मतलब एमआरएनए प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि स्पेसिफाइड एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एंड आफ्टर ट्रांसलेशन इज अकर। ट्रांसलेशन का मतलब है कि जो एमआरएनए आपका प्रोड्यूस्ड हुआ है उससे आपका एमआरएनए से फर्दर आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो आपका राइबोसोम से होगी। और फर्दर आपकी यही प्रोटीन आपके सेल फंक्शंस को मॉडिफाई करेगी, बायोलॉजिकल एक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस करेगी, सेलुलर इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपके रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं। कि इसमें से आपका पहला पॉइंट है कि ईच स्टेरॉइड हार्मोन हैज़ अ डिफरेंट टारगेट सेल एंड प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट। इसका मतलब आपका जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो आपके डिफरेंट टारगेट सेल पे आपके बाइंड होते हैं और अपने डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं उनकी बात हो रही है। कई तरह के स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो वो अलग अलग स्टेरॉइडल हार्मोन्स आपके अलग अलग रिसेप्टर से बाइंड होकर अपने फर्दर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना एक स्पेसिफिक इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपको लिखा हुआ है कि दीज स्टेरॉइड हार्मोन बाइंड टू देयर ओन रिसेप्टर टू सिंथेसाइज स्पेसिफिक प्रोटीन। मतलब आपका जो स्टेरॉइडल हार्मोन है ये आपका बाइंड करेंगे अपने खुद के रिसेप्टर से, मतलब जो इनका रिसेप्टर होगा उनसे बाइंड करेंगे और फर्दर एक प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे जो कि बहुत ही स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। स्पेसिफिक प्रोटीन मतलब आपका जो कि आपका ये स्टेरॉइडल हार्मोन जब उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी आपकी वो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और आगे जाके जो इफेक्ट प्रोड्यूस होने होंगे वो होंगे। दूसरा जो पॉइंट है उसमें आपका एक टर्म दिया हुआ है जो कि है चिमेरिक रिसेप्टर। चिमेरिक रिसेप्टर जो है वो आपका कह सकते हैं कि ये रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं होते, है ना। इसमें लिखा भी हुआ है कि इट प्रोड्यूस रिस्पॉन्ड टू वन हार्मोन बट इट कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अदर हार्मोन। मतलब आपका ये जो होता है एक हार्मोन जब आपका बाइंड करेगा तो फर्दर ये अपने रिस्पॉन्ड को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन
लेकिन ये अगर कोई और अगर दूसरा हार्मोन आए, कोई स्पेसिफिक ना आए, उसके लिए कोई दूसरा आ जाए, तो फिर ये उससे भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी नहीं रह जाती ओके चिमेरिक रिसेप्टर में। जब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आपको बताया गया है कि न्यूक्लियर रिसेप्टर का जो आपका ऑनसेट ऑफ रिस्पांस है वो आपका बहुत ही स्लो है। मतलब ये आपको स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ रिस्पांस शो करता है। अगर हम लोग फास्टेस्ट की बात करें तो फास्टेस्ट आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल का था, जिस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। और जो न्यूक्लियर रिसेप्टर जो होता है वो आपको स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स को शो करता है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम लगभग आवर्स, कई घंटों में ये शो करता है ओके। और इतना स्लो रिस्पांस करने के इसके पीछे आपका रीज़न जो दिया गया है वो ये दिया गया है क्योंकि इसमें जो आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर है इसमें आपका प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मतलब आपका ट्रांसलेशन होता है, पहले आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद आपके फर्दर सेलर इफेक्ट शो करेंगे, तो उसमें आपका बहुत ही टाइम लग जाता है। इस वजह से ये आपका स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ रिस्पॉन्स शो करता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि बिकॉज इन दिस सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर adequate quantity of protein synthesized which modify the cellular function। इस तरह से हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है न्यूक्लियर रिसेप्टर को, और न्यूक्लियर रिसेप्टर ख़त्म होते ही आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म का जो पूरा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, जिसमें हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इंटीग्रेटेड आयन चैनल, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम रिसेप्टर, जैक स्टैट पाथवे, और फिर आपका पढ़ा हमने न्यूक्लियर रिसेप्टर। 5 जो आपके बाकी 4 वीडियोस हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पे विजिट करके आप देख लीजिएगा। और एट द लास्ट अगर आप चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर आप इस पर लाइक कर दीजिएगा। और फिर अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करिए, उसका हम पूरी तरह जवाब देंगे, और अपने दोस्तों से इसको शेयर करिए।